एक भाई ने दुबई से मैसेज किया, उसने पूछा कि क्या पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं, क्या आइंदा के बाद कोई भी पाकिस्तानी विजिट वीजा लेके नहीं आएगा दुबई के अंदर। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दें आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर भी आते हैं और आमतौर पर मैसेजेस के अंदर भी आते हैं कि भाई क्या पाकिस्तानियों को जो कि दुबई के अंदर आना चाहते हैं विजिट वीजा पे जॉब सर्च के लिए, तो क्या उनको बिल्कुल ही वीजे नहीं मिल रहे। क्योंकि एक दोस्त जो कि उनके भाई ने वीजा अप्लाई किया, 3 बार उन्होंने वीजा अप्लाई किया लेकिन उनके वीजे को रिजेक्ट कर दिया गया, उनका वीजा लगा ही नहीं है। क्यों, क्या रीजन है, क्यों दुबई ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है, दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपको बताते हैं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए कि जो दुबई के अंदर जो मसले मसाइल वीजे के हवाले से बने हुए हैं, ये मसले शुरू हुए थे तकरीबन 6 से 7 महीने पहले। जब ये मसले बने थे, सबसे पहले उन्होंने विजिट वीजा बंद किए थे। वो इसलिए बंद किए थे क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो कि पाकिस्तान से आते थे विजिट वीजा लेके दुबई के अंदर, तो यहां पे आके उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड में ये होता था कि भाई हमने वहां पे जाके कोई ना कोई जॉब करनी है। अभी देखें, विजिट वीजा आप लेके आते हैं, विजिट वीजा के ऊपर जॉब अलाउ तो नहीं होती, आप कोई काम तो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त जब विजिट वीजा लेके आते हैं तो आके वो उनके विजिट वीजा चाहे 2 महीने का हो, 3 का हो, 1 का हो, वो विजिट वीजा एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेट खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो उस मुल्क के अंदर, दुबई के अंदर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। वीजा एक्सपायर हो जाता है और फिर वो आम तौर पे ब्लैक में काम भी कर रहे होते हैं। ब्लैक में काम मतलब कि पेपर्स पे काम नहीं होता या वीजा नहीं होता, विजिट वीजे पे वो कहीं पे दिहाड़ी लगा लेते हैं, कहीं पे काम कर लेते हैं और पैसे ले लेते हैं और पीछे बैक होम जो है वो पैसे भेजते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते गए तो दुबई गवर्नमेंट ने, ऑफ कोर्स उनको ये काफी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक कंट्री का एक पॉपुलेशन होती है, एक उनका जाविया होता है, उसके अंदर अगर 50 लोगों की जो 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 कैपेसिटी है, उसके अंदर अगर आप 500 लोग डालेंगे तो ऑफ कोर्स वो मसला बनेगा, वो प्रॉब्लम होगी, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो किसी भी सूरत में आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने एक डक्का लगाना था, जैसे कहते हैं ना कि वो डक्का लगा दिया, भाई आप अभी उधर से बाहर जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये मसला, क्योंकि जब टूरिज्म दुबई के अंदर बढ़ रही थी, लोग दूसरे मुल्कों से आ रहे थे दुबई के अंदर रहने के लिए, टूरिज्म के लिए या घूमने फिरने के लिए, तो उनको वो लोग चाहिए जो कंट्री को, जो दुबई को एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा रिप्रेजेंट करने का मतलब कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वहां पे जो पार्कों में या बीचेस पे जाने वाले जो लोग हैं, वो अच्छे भले दिखने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी ऐसे जब दुबई मॉल के अंदर जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे डिसेंट लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और जो बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं यही कहूंगा जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो बेचारे अपने ड्रेसेस के अंदर जाते हैं। ड्रेसेस अपना हमारा कोई बुरा नहीं है, अगर अच्छा आपने इस्त्री करके वेस्ट कोट पहनी हो, अच्छे से आप जा रहे हो, कोई उसमें मसला नहीं है। वो बेचारे इस हालत में जाते हैं दुबई मॉल के अंदर कि वहां पे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है, जो गेट पे खड़े होते हैं, वो उधर से ही रोक लेते हैं उनको और रोक के बोलते हैं कि भाई जाओ आप वापस, आप अंदर आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी हालत इस तरह, मतलब काम करके पसीना आ रहा होता है, कपड़े फटे होते हैं, जूते फटे होते हैं, और ऐसे जाके वहां पे वो टूरिस्ट स्पॉट है, पूरी दुनिया से वहां पे लोग देखने के लिए आते हैं, और उन लोगों के सामने जब इस कंडीशन के अंदर वो लोग जाएंगे तो क्या इमेज जाएगा दुबई का? क्या वो लोगों को दिखाना चाहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे लोग वहां पे आते हैं या ऐसे ऐसे तस्वीरों के अंदर लोग आते हैं? तो फिर ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट की एक साइकोलॉजिकली उनकी उनकी पॉलिसी है कि भाई हम ऐसे लोगों को बिल्कुल रास्ता बंद करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं आगे जाने देंगे, और इन लोगों की उस जगह पे जो है वो स्पेस नहीं बनती है, तो इन लोगों को वहां पे रोकना चाहिए। तो इन चीजों को लेके उन्होंने कहा कि भाई ये जो जितने भी पाकिस्तानी आ रहे हैं वो ओवरस्टे करते हैं, फिर यहां पे रहते हैं, फिर उनको मैनेज करना, क्योंकि दुबई के अंदर भी आप देखें कि अकोमोडेशन, उनको रखना, रहना, पीना, खाना, ये सब चीजें भी एक मैनेजमेंट मांगती है ना, एक मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीजें चलती हैं। तो जब उनको वहां पे रहने के लिए, उनको वहां पे स्टे करने के लिए ये सारी चीजें मैनेज करना दुबई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब ये चीजें आती हैं, तो फिर वो एक लिमिट तक कर सकते हैं। तो जब एक लिमिट से लोग ज्यादा हो जाएं, उनके लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो शर्तें लगा दी हैं, उन्होंने शर्तें ये लगाई हैं कि भाई आप लोग अभी यूएई के अंदर आओगे
तो ये फला शर्तें हैं, इन शर्तों को आप पूरा करोगे उसके बाद ही आपको विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा दुबई का दिया जाएगा, उसके अलावा आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। और जब फिर ये कुछ जिला भी बताए हैं उन्होंने, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी बताए हैं कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जब उन डिस्ट्रिक्ट से आप आएंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं अगली वीडियो आपके क्वेश्चन पे ही बना सकता हूं।